नमस्कार, जय सीताराम जी। निज ब्रह्म स्वरूप की पहचान अथवा आत्म पद की प्राप्ति कर बिन सूरजों प्रकाशित परम धाम के नजारे और चमत्कार का यथार्थ समझने व इस तरह युग युगांतरों से हृदय में छाया अंधकार मिटाने के निमित्त सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ प्रत्येक मानव को उसके हीरे जैसे जीवन की अनमोलता से परिचित कराते हुए कहता है, हीरे जैसा जन्म अमूलक मिल्या, फिर उस जन्म नु क्यों वृथा गवावे, फिर उस जन्म नु क्यों वृथा गवावे। अर्थात दुर्लभता से प्राप्त हुआ यह मानव जन्म हीरे के समान अनमोल है। अतः आत्म विस्मृत होकर इसे मूर्खतावश वृथा गंवाने की भूल ना करते हुए समय रहते ही आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर लो। इस संदर्भ में जानो कि जब कोई प्राणी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित संभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन एवं सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा परमार्थ के रास्ते पर सीधा चलता हुआ अपनी यथार्थता से भली भांति परिचित हो हीरे जैसे अनमोल इस मानव जन्म की सार को जान जाता है, तो स्वतः ही उसके मन में भरपूरता यानी अमीरों का अमीर होने का भाव जागृत हो जाता है। ऐसा कमाल होने पर शास्त्र अनुसार परमेश्वर हर्ष उल्लास के साथ कह उठते हैं, कैसे बज्जन तार सितार, कैसे बज्जन ढोल ओए, आत्मा विचों हीरा लभ लिया अनमोल ओए। अन्य शब्दों में इस अवस्था में उस आत्मस्मृत प्राणी का मन स्वतः सब संसारी कामनाओं से रहित हो आत्म संतुष्ट हो जाता है और वह धीरता से निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त हो मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। यह अपने आप में सर्वोच्च सत्ता से जुड़ परमार्थी बनने की बात होती है। जानो, परमार्थी ही ब्रह्म विद्या द्वारा परम तत्व की साधना और ब्रह्म की प्राप्ति को अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य मान जीवन की हर परिस्थिति में अपने यथार्थ ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने का पराक्रम दिखा पाता है। तभी तो वह गुणी, चरित्रवान, सत्यवादी और परिश्रमी इंसान जीवन में जो कुछ भी करता है वह धर्म संगत यानी सर्वहित के दृष्टिगत अकर्ता भाव से ही करता है और पुण्य आत्मा व धर्मात्मा नाम कहलाता है। जानो, ऐसा परोपकार प्रवृत्ति फिर पर ब्रह्म की रमस को सूक्ष्मतया जान व उसकी वेद विदित अर्थात शब्द ब्रह्म विचारों के रूप में विहित सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से सबको परिचित कराते हुए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित श्री साजन जी के मुख के शब्द अनुसार यह उठता है,
यहाँ निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हीरा क्या है। तो जानो इसके बारे में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है। महाराज जी है ज्यों हीरा, हाँ हाँ है ज्यों हीरा। महाराज जी है ज्यों हीरा, हाँ हाँ है ज्यों हीरा। हीरे दी रोशनी साजन जीवल जावे। महाराज जी है ज्यों हीरा, हाँ हाँ है ज्यों हीरा। महाराज जी है ज्यों हीरा, बड़ी महान हीरा है ज्यों भगवान। हीरे दी रोशनी बड़ी महान। महाराज जी है ज्यों हीरा, हाँ हाँ है ज्यों हीरा, हाँ हाँ है ज्यों हीरा। अर्थात जो महाराज यानी सकल हुकूमत के राजा अथवा त्रिलोकीनाथ हैं, वह अजर, अमर, अडोल, निश्चल, पुरुषोत्तम, अपरंपार, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, जिसे पर ब्रह्म परमेश्वर, भक्तवत्सल श्री विष्णु भगवान भी कहते हैं, और जो विभिन्न युगों में आए निमित्त रूपों अथवा युग पुरुषों के साथ साथ सर्वाधार हैं, वह बिन सूरजों आत्मा में प्रकाशमान परमात्मा ही वास्तव रूप से अनमोल हीरा है। यह तथ्य सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत निम्न पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है।
आगे इस अनमोल हीरे की विशेषता बताते हुए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत श्री साजन जी कहते हैं, हीरा जे खालस सोना, खोटे ना उस बदन में, खोटे ना उस बदन में। हीरा जे खालस सोना, खोटे ना उस बदन में, खोटे ना उस बदन में। हीरे दी रोशनी चमक, हीरे दी रोशनी चमक, सबनू दिखाई ओ जावा, सबनू दिखाई ओ जावा। अर्थात यह हीरा अपने आप में खालिस सोने की तरह विशुद्ध कंचन है, यानी उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। इसलिए तो जो कोई भी आत्मा में निहित उस परमात्मा रूपी हीरे की सार को पाने का पुरुषार्थ दिखाता है, उसके बदन में कोई स्वाभाविक खोट नहीं रहता और उसका हृदय खालस सोने की भांति खरा अथवा कंचन हो चमक उठता है। यही नहीं, फिर वह उस हीरे की रोशनी चमक इस जगत में कैसे सर्वव्याप्त है, उसकी श्रेष्ठता का दर्शन अपने विचार, आचार, व्यवहार द्वारा सिद्ध करके सबको दिखाने का अद्वितीय पराक्रम दर्शाता है। यह अपने आप में उसके अंतःकरण की पूर्ण विशुद्धता एवं पारदर्शिता का प्रतीक होता है। जानो, इस सर्वोच्च अवस्था में इंसान जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, अंदरूनी वृत्ति से सहज ही करता है। तभी तो उसकी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना सदा समरस निर्मल रह पाता है और वह सज्जनता का प्रतीक बन मृत लोक पर फतेह पा जाता है। तत्पश्चात फिर से पर ब्रह्म परमेश्वर रूपी हीरे की सर्व महान विशेषता से परिचित कराते हुए श्री साजन जी कहते हैं, हीरा है घट घट वासी, हीरा है सर्व निवासी, हीरा है सर्व निवासी। हीरा है घट घट वासी, हीरा है सर्व निवासी, हीरा है सर्व निवासी। हीरे दी पहचान दा तरीका, हीरे दी पहचान दा तरीका, सबनू समझाइयो जावा, सबनू समझाइयो जावा। हीरा में पाइयो जावा, हीरा में पाइयो जावा। हीरे दी वेद विदित, सबनू समझाई ओ जावा, सबनू समझाई ओ जावा। अर्थात इस हीरे का घट घट में वास है और यह सबकी आत्मा में परमात्मा के रूप में निवास करता है। जो भी इस आद सत्य का बोध कर लेता है, वह वर्तमान युग में प्रचलित बाल अवस्था के भांति भांति के भक्ति भाव अपनाकर ईश्वर की खोज में दर दर भटक रहे अन्य इंसानों को उस अनमोल हीरे की पहचान का तरीका समझाते हुए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित श्री साजन जी के मुख के शब्द अनुसार यह उठता है। सत्य
अर्थात सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने जो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में समभाव का सौखा तरीका समझाया है, उस युक्ति को पकड़ लो व इसे बुद्धिमत्ता से अमल में लाने के योग्य बनने हेतु जो भी शारीरिक कष्ट सहना पड़े उसे आध्यात्मिक साधना समझकर सहने से मत घबराओ। जानो, इस कठोर साधना द्वारा सब झगड़े यानी अंतर्द्वंद समाप्त हो जाएंगे और आपके हृदय में पुनः सूर्यों का सूर्य प्रकाशित हो उठेगा। फलतः मन मस्तिष्क पूर्णतया पवित्रता का प्रतीक बन विवेकशील हो जाएगा और शांति शक्ति की प्राप्ति होगी। फिर जब शांति शक्ति के तेज से आपका मन मस्तिष्क दमक उठेगा तो एक तो आप स्वतः ही अपनी यथार्थ शक्तियों से परिचित हो जाओगे और दूसरा खालस सोने की तरह चमक कह उठोगे। कहने का आशय यह है कि हृदय अलौकिक आनंद से भरपूर हो, निर्विकार यानी संकल्प रहित, अर्थात अफुर अवस्था में सद विश्राम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जानो, यह अपने आप में कुरसते पड़े हुए अविचारी इंसानों को विचार युक्त रास्ते पर ला परोपकार कमाने जैसी शुभ बात होगी और ऐसा होते ही परमेश्वर आप कह उठेंगे, ओ भाग उनादे चंगे, हीरा लभ लिया अनमोल रे, किस्मत ता ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी है कोल रे, किस्मत दी कुंजी है कोल रे। इस मेहता के दृष्टिगत आप भी भाव स्वभाव परिवर्तन द्वारा इस बदन से खोट दूर कर यानी तन मन से पूर्णतः पवित्र हो, अपने व सबके सज्जन बन जाओ और एविद मृत लोक पर फतेह पा जन्म की बाजी जीतने का अदम्य पराक्रम दर्शाओ। आप सब इस प्रकार समभाव की चाल पकड़ अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन की सार पाने में कामयाब हो जाओ, यही हमारी शुभ कामना है। आपकी जानकारी हेतु आगामी सप्ताह हम इसी विषय पर फिर से बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।